दोस्तों, स्क्रीन पर नजर आने वाली इन रानी को तो भला आज के दौर में कौन नहीं जानता होगा, क्योंकि यह ब्रिटेन की मशहूर क्वीन एलिजाबेथ सेकंड हैं। ब्रिटेन की रॉयल फैमिली की मुखिया क्वीन एलिजाबेथ के बारे में आपको आज बताने जा रहा हूँ। वह ब्रिटेन की रॉयल फैमिली की रानी, जो ना कि सिर्फ ब्रिटेन की रानी है और उनके साथ साथ और 15 मुल्कों की भी रानी थी। और आज वह हमारे साथ नहीं रही। 96 साल की उम्र में आकर वह 9 सितंबर 2022 के दिन, यानी आज के दिन, वह इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। लेकिन यूरोप के लोगों के दिलों में वह अब भी राज करती हैं। और आज मैं आपको उनकी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बताऊंगा कि वह रानी कब बनी और कितने अरसे तक उन्होंने ब्रिटेन के साथ और 14 मुल्कों की क्वीन बनी रहीं। वीडियो को पूरी देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड का जन्म 21 अप्रैल 1956 में हुआ था। ब्रिटेन की राजकुमारी को ज़्यादातर लोग क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के नाम से जानते हैं, जबकि उनका पूरा नाम एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर है। महारानी अपने माँ के नाम से ही रानी बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपना नाम नहीं बदला था। अपने माता पिता की पहली औलाद थी। महारानी एलिजाबेथ के पिता जॉर्ज द सिक्स्थ और माँ का नाम एलिजाबेथ था। क्वीन कभी स्कूल नहीं गई थी। उन्होंने घर पर रहकर ही अपनी छोटी बहन प्रिंसेस मार्गरीटा के साथ ही घर पर रहकर पढ़ाई करी थी। सन 1939 में जब सिर्फ वो 13 साल की ही थी, तो उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वे फिलिप से प्यार करती हैं, जो तब एक रॉयल सेना अधिकारी कैडेट थे। और वो दोनों एक दूसरे को नियमित रूप से पत्र लिखा करते थे। पर महारानी एलिजाबेथ की शादी 20 साल की उम्र में जाकर फिलिप के साथ हुई, क्योंकि उस वक्त महारानी बहुत छोटी थी। शादी और इतने बड़े फैसले को लेने के लिए महारानी अभी बहुत छोटी थी। एलिजाबेथ के पिता किंग जॉर्ज द सिक्स्थ की मृत्यु 6 फरवरी 1952 की रात पैलेस में सोते हुए हो गई। उस वक्त वह सिर्फ 56 साल के थे। लंबी बीमारी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के युद्ध के दौरान नेतृत्व तनाव ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया था। उस वक्त में राजकुमारी अपने पिता की खराब तबीयत के चलते उनकी जगह पर दूर केन्या में राष्ट्रमंडल राज्यों के दौरे पर निकली हुई थी। और इसी दौरान थक के चले जाने की खबर राजकुमार फिलिप्स ने एलिजाबेथ को दी थी। उस वक्त केवल 25 साल की थी। उस वक्त क्वीन को न सिर्फ अपने पिता को खोने का दुख था, और बल्कि साथ साथ अपने राज्य को संभालने का भी फैसला किया। वो अब यूनाइटेड किंगडम की रानी और राष्ट्रमंडल की प्रमुख थी। बचपन से ही राजकुमारी के मजबूत और जिम्मेदार होने की वाहवा थी। तो 2 जून 1953 को उन्हें ताज पहनाया गया। रानी एलिजाबेथ के क्राउन में कई हीरे लगे हैं और 900 कीमती रत्न, 17 नीलम और 11 पन्ने और कुल 259 मोती लगे हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि वह ब्रिटेन की रानी यूनाइटेड किंगडम के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड की भी महारानी हैं। और साथ ही साथ वह 12 देश जो उनके रानी बनने के बाद आज़ाद हुए थे, जिसमें शामिल है जमाइका, बारबाडोस, द बहामास, द ग्रेनाडा, सोलिमिया, गुयाना, सेंट लुइस, सेंट विंसेंट द ग्रेनेडिन्स, एंटीगुआ, बरबुडा, बेलिस और नेवीज़। इतना ही नहीं, वो कॉमनवेल्थ देशों की भी हेड हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। आप समझ सकते हैं कि वह केवल ब्रिटेन की नहीं, दुनिया के आज भी बहुत से देशों की रानी थी। वैसे तो ब्रिटेन एक डेमोक्रेटिक देश है, लेकिन रानी को कुछ ऐसी ताकत मिली है जो किसी डेमोक्रेटिक देश के में किसी को नहीं मिल सकती। पहला तो महारानी कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर हैं, और उनको किसी भी तरह का कोई प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि महारानी को दुनिया के किसी भी देश में जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, और वह ब्रिटेन की हेड ऑफ स्टेट भी हैं, जिसके कारण उन्हें सारी फैसिलिटी दी जाती है जो किसी हेड ऑफ स्टेट को मिलती है। और यही नहीं, महारानी को ड्राइविंग के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ब्रिटेन के सारे ड्राइविंग लाइसेंस पर तो उन्हीं के नाम को शो किया जाता है। साथ साथ उन्हें अपनी गाड़ी पर कोई नंबर प्लेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। और रानी किसी भी देश में जाती हैं तो उस देश में उनके आने का पहले ही इंतज़ार किया जाता है। असलियत में महारानी को किसी भी किस्म की कोई आइडेंटिटी बनवाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा आपको जानकर हैरानी होगी,
ब्रिटेन की महारानी को अपना टैक्स ना पे करने की छूट है, लेकिन वह ऐसा नहीं करती हैं और अपना सारा टैक्स पे करती हैं। और यह तो सिर्फ महारानी की ताकत का एक छोटा-सा नमूना है। अगर महारानी चाहे तो वह किसी भी युद्ध को शुरू और ख़त्म करा सकती हैं, और सिर्फ यही नहीं, वह यहाँ तक कि न्यूक्लियर युद्ध भी छेड़ सकती हैं। क्वीन को इंग्लैंड में हर कानून के ऊपर माना जाता है, जिसके कारण ये वहाँ के लोगों को बिना पूछे जंग की घोषणा कर सकती हैं और रानी पर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। और वह किसी भी देश में कोई भी क्राइम कर दें तो उन पर किसी तरह का कोई मुकदमा नहीं चलेगा। महारानी अपने नियमों का पालन करती हैं और अपनी छवि को लेकर बहुत ध्यान रखती हैं, और क्वीन चाहे तो किसी को भी गिरफ्तार करा सकती है और किसी की प्रॉपर्टी को सील भी करवा सकती हैं। और रानी को किसी को भी सज़ा देने का अधिकार है, और कोई भी उन्हें पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि वह उनके अधिकार में आता था। और अगर महारानी के खिलाफ कोई कुछ करना भी चाहे तो वह नहीं कर सकता, क्योंकि महारानी कानून और संविधान से ऊपर हैं। इतना ही नहीं, अगर ब्रिटेन की सरकार, पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट क्राउन क्वीन को रोकना चाहे या फिर उनकी ताकत को कम करना चाहे तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि महारानी किसी की राय के बिना पार्लियामेंट को ख़त्म कर सकती हैं और किसी भी प्राइम मिनिस्टर को हटा सकती हैं और अपनी मर्ज़ी से किसी भी प्राइम मिनिस्टर को बना सकती हैं। वैसे आप सोच रहे होंगे कि महारानी के पास इतनी पावर आती कहाँ से है, तो हम आपको बता दें कि महारानी ब्रिटिश आर्मी की कमांडर चीफ भी हैं और वहाँ का हर एक सोल्जर क्राउन की सेवा करने की कसम खाता है और किसी चीज़ की नहीं। महारानी किसी तरह के कानून को नहीं बनाती हैं, बल्कि वह पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून के ऊपर लास्ट मोहर लगाती थी। और महारानी चर्च ऑफ इंग्लैंड की हेड भी हैं। महारानी के पास इतनी ताकत होने के बाद भी उन्होंने आज तक कुछ ऐसा नहीं किया है जो उनकी इमेज पब्लिक में खराब करे। और महारानी कभी पॉलिटिक्स में सीधा रूप में नहीं आ सकती हैं और किसी को भी वोट के लिए नहीं कह सकती थी, लेकिन बहुत से प्रेसिडेंट को चुनने में महारानी का ही हाथ हुआ था। और किसी भी देश के साथ ब्रिटेन के कैसे संपर्क होंगे ये भी महारानी ही तय करती थी। शाही परिवार की ताकत यही है कि वह अपने विचारों को किसी के सामने भी सोशल नहीं होने देते हैं और ना ही वह किसी राजनीतिक पार्टी से सीधा जुड़े रहते हैं। चाहें तो ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट को भी और वहाँ के प्रेसिडेंट को भी हटा सकती थी। ब्रिटेन के सारे समुंदर पर महारानी का अधिकार है और जो भी कश्तियाँ वहाँ पाई जाती हैं वह महारानी की मानी जाती थी। क्वीन के 3 बेटे हैं जिनका नाम है चार्ल्स, एडवर्ड और एंड्रयू, और इनकी एक बेटी भी है जिनका नाम है एने। अगर बात करें तो ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की, तो उनके पास है शाही परिवार की गद्दी। रिपोर्ट की बात करें तो महारानी के पास ही केवल $10 बिलियन हैं, यानी लगभग 6 खरब 822 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वहीं राजकुमार चार्ल्स की संपत्ति $470 मिलियन है, और भी प्रिंस विलियम, प्रिंस हैरी और परिवार के अन्य सदस्यों की संपत्ति मिलियन डॉलर में है। अगर पूरे परिवार की संपत्ति को जोड़ा जाए तो पूरे परिवार की कुल संपत्ति 8 बिलियन या फिर 88 अरब डॉलर या फिर 60,000 करोड़ रुपए हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको क्वीन का घर दिखाते हैं। क्वीन का पूरा परिवार बकिंघम पैलेस में रहता है और यह दुनिया का सबसे वैल्यूएबल और महंगा रेजिडेंस है। और यह पैलेस सिर्फ और सिर्फ रॉयल फैमिली के रहने के लिए ही बनाया गया है। इसको 1703 में बनाया गया था, पर यहाँ बाद में बहुत से बदलाव हुए हैं और बहुत न्यू कंस्ट्रक्शन वर्क भी करे गए हैं। अगर एरिया की बात करें तो यह पैलेस 70 मीटर स्क्वायर की एरिया में फैला है, यानी बकिंघम पैलेस को 8,28,000 स्क्वायर फीट पर बनाया गया है। बकिंघम पैलेस में 5 फ्लोर हैं और इन 5 फ्लोर के लिए पैलेस में 8 लिफ्ट लगाई गई हैं। पैलेस में एक गार्डन, इंडोर स्विमिंग पूल भी है और इस पैलेस में कुल 775 रूम हैं और इस पैलेस में 1000 लोगों का स्टाफ काम करता है। और बकिंघम पैलेस की प्राइस 2021 के हिसाब से बनती है $5 बिलियन, जो कि इंडियन रुपी के हिसाब से बनते हैं 4000 करोड़ रुपए। तो बता दें कि 96 साल तक जीने वाली ये क्वीन ब्रिटिश इतिहास की सबसे लंबी गद्दी संभालने वाली रानी हैं। शासनकाल को लगभग 70 साल हो गए हैं। उनके शासनकाल को लगभग 70 साल हो गए हैं और वो इतने अरसे तक ब्रिटिश की गद्दी पर राज करके अब चली गई हैं कि उन्होंने अपने आंखों से अपने एम्पायर को खत्म होते हुए देखा है और पूरी एक नई जनरेशन को अनुभव किया है। दोस्तों, क्वीन की लाइफ पर बनी वीडियो आप सबको कैसी लगी? आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नई आने वाली वीडियो में जल्द। तब तक के लिए फॉलो करें, लाइक करें हमारे चैनल हिस्ट्री वाले को। आने वाली ये क्वीन ब्रिटिश